आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी की, द मैन फ्रॉम टॉरेंट। तो चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं पढ़ता रहता हूँ इधर उधर, ऐसे लेक्चर्स में लाता रहता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये कहानी मैंने पढ़ी, मैंने कहा वाह क्या बात है यार। टॉरेंट मिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये कहानी क्या है, कहाँ से इंसान आया, कौन था, किसी को नहीं पता। 1954 की घटना है। कोइंसिडेंस ही होगा दोस्तों। टाइम ट्रैवल कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कोई दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स, घोस्ट, एलियन, सब तरीके की बातें होती हैं। कहानी शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की अगर बात करें 1954 जब सारे बड़े वॉर्स खत्म हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, सारे देशों को आज़ादी मिल गई धीमे धीमे। 1954 की बात कर रहा हूँ। कोरियन वॉर खत्म। जापान उस समय उभर रहा था, अमेरिका का हाथ था जापान के ऊपर। तो जापान के हेनेडा एयरपोर्ट पे एक इंसान आता है ना। रूटीन काम, इंसान आया, सारे इंसान आते हैं, पैसेंजर्स आए भाई, उनका पासपोर्ट देखा जाता है, वीजा वीजा सब देखा जाता है। उस समय क्या था ना, उस समय तो देखिए एयरपोर्ट क्या, एयरलाइंस ही जस्ट डेवलप हुई थी, तो बहुत बड़े बड़े प्लेन्स तो थे नहीं। अब एक इंसान आया, उसका पासपोर्ट देखा, वहां पे जो ऑफिसर था उसका वीजा देखा, वो चौंक गया। उस पे नाम लिखा था टॉरेंट। आप जिस देश से आ रहे हो और जहां पे आपको जाना है वो सब वीजा में मेंशन होता है, आपको पता ही है। तो जिस देश से आ रहा था उसका नाम था टॉरेंट। ये अननोन मैन कहां से आया, क्यों आया, किसी को पता नहीं। अब हुआ क्या कि जब हेनेडा एयरपोर्ट, जिसको अभी टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार और सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वन ऑफ दी माना जाता है। टोक्यो इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ जापान। जापान जो कि 4 आइलैंड से मिलके बना है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जुलाई महीने 1954 में ये इस एयरपोर्ट पे लैंड करता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी इस तरीके से और गोरा चिट्टा, आया लंबा। तो जब देखा ऑफिसर ने कि भाई टॉरेंट क्या है, कहां से भैया, कहां बेवकूफ बना रहे हो क्या? कहता अरे सर मैं तो यहीं से आया हूं। बोले अच्छा तुम यहां से आए हो, कौन सा देश है भाई? कई ऐसे देश होते हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना, लेकिन ज्यादातर देशों के तो नाम पता ही है। कितनी बड़ी दुनिया है यार, छोटी सी दुनिया है। तो ये कौन सा देश आ गया नया नया, टॉरेंट? तो बोला यही देश है, ये यूरोप में देश है। यूरोप में देश है, हाँ। फिर इसके ऊपर शक हुआ कि ये बेवकूफ बना रहा है, 110% ये अपने दिमाग से खेल रहा है। तो इससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम ये जो क्लेम कर रहे हो इसमें कितनी सच्चाई है? कहता सच्चाई, अरे होटल उसने रख दिया। होटल की बुकिंग है भाई, टोक्यो में मैं आया हूं और यहां पे मेरा होटल है और मैं बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हूं। ये नाम है सही एकदम, वो होटल भी सही, नाम भी सही। अरे सब एकदम सरप्राइज्ड। इसका पहनावा भी थोड़ा अलग। कहने का भाई ये कौन है? अब इसके बाद फिर इसको इंटरोगेट किया गया ले जाके, ठीक है, इसको प्रॉपर इंटरोगेट किया गया और इससे पूछा कि भाई कौन हो, क्या हो। तो जो भी ये बातें बता रहा था, झूठ पकड़ लिया जाता है। पहले तो लगा कोई आतंकी है या इतने वॉर की सिचुएशन है तो कुछ कहीं से ये आया है, या रशिया ने इसको भेजा है, यही क्योंकि उस समय जापान अमेरिका साथ है तो सोवियत ने इसको भेजा है। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो पाया, क्योंकि ये इतना जेन्युइन बंदा लगा कि कोई इसको मतलब बोला कि यार ये फिर क्या है, क्या टॉरेंट? एकदम सब मान गए। अब जब फिर मैप लाया गया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम बता रहे हो ना कि तुम यूरोप के टॉरेंट देश से हो जो कि इस मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता, तुम मुझे मैप में बताओ कि ये टॉरेंट कहां है। तो उसने जहां पे हाथ रखा उस देश का नाम था अंडोरा। तो अंडोरा तो देश है ही, आपको पता ही है। तो अंडोरा, तो अब बोले कि भाई ये तो अंडोरा है। कहता भाई मैं यहीं से आया हूं, इसका नाम है टॉरेंट। तो सब परेशान। तो जिस होटल में इसकी बुकिंग थी वहां पे पूछा गया, वहां पे ये नहीं बोला उन्होंने कि इसकी बुकिंग कंफर्म है, लेकिन वो होटल था। एनीवे, इसके ऊपर शक हुआ और इसकी फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और इसको फिर एक होटल में रखा गया और प्रॉपर निगरानी, सब लोग पहरा दे रहे थे, गार्ड इधर उधर, और लगातार इससे संवाद बनाया जा रहा था। फ्रांस और स्पेन के बीच में
जो एक देश है अंडोरा, और उसके बीच में एक देश है टोरेट। मतलब इसने बताया कि भाई मैं ये फ्रांस और स्पेन के जो बीच में देश है टोरेट, जिसको अंडोरा अभी हम जानते हैं, तो वहां से मैं आया हूं। और इनफैक्ट लोकेशन भी बता दी इमिग्रेशन ऑफिसर्स को मैप पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये चीज हुई कि इसको फिर रूम में रखा गया, इसका सामान जब्त कर लिया। जो ऑफिसर था उसने सामान इसका रख लिया, पासपोर्ट रख लिया और इसको एक रूम में बंद कर दिया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, चौथे पांचवें माले पे इसको रखा गया था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, कूद सकता नहीं, बाहर भी पहरा, गेट पे भी पहरा। समझ नहीं आया, चलो बढ़िया है। ये सब कुछ हुआ, ठीक है। अब ऑफिसर्स ने इसको अरेस्ट किया भाई, और इसको लगा, ऑफिसर्स देखिए लगा कि ये क्रिमिनल ही है, ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है। तो नियर बाई होटल में इसको रखा गया, इसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सीज किए, और भाई सिक्योरिटी वहां पे बहुत तगड़ी लगा दी। फिर क्या हुआ कि इसको खाना पीना देने जाते थे, तो जो होटल का स्टाफ है, सिक्योरिटी को हटाते हुए उसने दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला ही नहीं, शांत। फिर खटखटाया, नहीं खोला, दरवाजे को तोड़ा गया, मतलब खोला गया दरवाजे को, कोई था ही नहीं। वो आदमी गायब, उसका सामान गायब, उसके जो डॉक्यूमेंट सीज किए थे वो गायब, उसका पासपोर्ट गायब, उसका वीजा गायब, उसका नामो निशान ही नहीं मिला। कहां से आया कहां गया पता ही नहीं। कौन था ये? आज तक का सबसे रहस्यमय केस है ये, कि इससे पहले और इंटरोगेट करते वो गायब हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारी कमीशंस बैठाई गई, बहुत सारी जांच हुई, लेकिन आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया है कि गया तो गया कहां। अब जब ऐसा हुआ तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल किया है। ये क्या होता है? ये हमारी धरती है, ये ब्लैक होल, ये एक और ये पैरेलल यूनिवर्स। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ब्लैक होल से ट्रैवल करो या वर्म होल से ट्रैवल करो, वो एक दरवाजा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहाड़, अगर मान लीजिए पहाड़ को कि आपके दूसरी साइड जाना है तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा, काफी दिन लग जाएंगे, 10-15 दिन। लेकिन उस पहाड़ को आप काट दो, है ना। जैसे एक ये हाथ है मेरा, ठीक है, तो इस हाथ अगर इधर साइड जाना है तो अभी तो इसमें होल नहीं है ना, तो आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसमें छेद कर दूं तो आप सीधा निकल जाओगे। यही करता है ब्लैक होल, यही करता है वर्म होल। वो एक तरीके से रास्ता है दूसरे यूनिवर्स का, समझ रहे हो। जब स्पेस की बात आती है तो करोड़ों साल अरबों साल में हो जाती है। तो बता रहे थे कि एक पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा ये बंदा, ठीक है। जैसे अर्थ जैसा सब कुछ, आपको पता ही ना कि हर मैटर का एक एंटी मैटर है ना, और वो खत्म होता जा रहा है, बैलेंस किया गया है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये सब। खैर चलो, अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक मैटर का एक एंटी मैटर है, लेकिन ये पैरेलल यूनिवर्स प्रूवन तो है नहीं थ्योरेटिकली, ना इसके कोई साक्ष्य हैं। फिर बोला गया कि इसने टाइम ट्रैवल किया होगा, टाइम ट्रैवल किया होगा, टाइम मशीन से आया होगा, और जब इसको लगा कि मेरा राज खुल जाएगा तो इसने अपने आप को वही टाइम मशीन से वापस वहां पे चला गया, वो अपनी दुनिया में चला गया। सबसे बड़ी बात, ये दूसरी दुनिया से आया होगा, ये एलियन होगा। पैरेलल यूनिवर्स की बात यहां पे बहुत सारे लोगों ने बोली कि जापान में एक दूसरी दुनिया से इंसान आया है धरती पे, मतलब इस एयरपोर्ट पे लैंड किया है। अब एक मूवी आई थी ना बहुत बढ़िया, इंडियन मूवी थी यार, उसमें पंकज कपूर और अभय देओल, तो उसमें इसे टाइम ट्रैवल की बात हुई थी। तो लाइफ क्योंकि अब भारत मतलब इस दुनिया में भी और पैरेलल वर्ल्ड में भी होगी, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल डिफरेंसेस होंगे थोड़े बहुत, तो माइट बी पॉसिबल कि ये पैरेलल अर्थ से आया है जहां पे कंट्री का नाम टोरेट हो। डॉक्यूमेंट्स सब गायब, कुछ यहां पे है नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन इट इज क्वाइट पॉपुलर, और इसमें एक किताब भी छपी है, नेटफ्लिक्स पे भी इस पे स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पे भी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री की मूवी है, काफी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ये 1954 की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसिडेंट बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया हो, क्योंकि देखिए ये उस समय कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं था, कोई एविडेंस नहीं इसके बारे में। आज भी फिजिसिस्ट बोलते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, देयर इज नो एविडेंस। ये जो प्रकरण हुआ है ना, इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, ठीक है।
क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं गायब हो गया, तो ऐसा बोला जाता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए भी ये स्टोरी जो है वो बना दी गई। लेकिन दोस्तों जो भी हो भाई, कहानी बड़ी मजेदार थी, ठीक है। और आज भी बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, इनफैक्ट नाम दर्ज है रिकॉर्ड्स में इस बंदे का। ये लेक्चर था, लेक्चर को लाइक करो, आप जितना लाइक करोगे यूट्यूब उतना ज्यादा रिकमेंड करेगा, शेयर करो। और आप बहुत लोगों ने सर यूपीएससी यूपीएससी, अरे भैया ठीक है, ऐसी कहानी आपको पता ही है कि स्टडी ग्लोस चैनल हम लोग ओवरऑल चीजें कवर करते हैं, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने बना दिया, खत्म। यूपीएससी का कोर्स हमने बनाया ही है, लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड सवाल को कैसे टैकल करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आपका लिंक दिया हुआ है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।